बुलडोजर एक्शन है हो रहा है, तो आप लोग धमका क्यों रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे? और दूसरी बड़ी बात, क्या समाजवाद का ये लोकतंत्र है कि स्मारकों को चुन चुन कर उनको ढहा देंगे, बुलडोजर चला देंगे? इसका मतलब ये हुआ कि समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करना चाहती है? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो योगी सरकार के जो अधिकारी आज गुंडागर्दी कर रहे हैं, योगी सरकार के जो चुने हुए लोग हैं उनको हम लोग चिन्हित कर लिए, जो अधिकारी हैं जो सरकार के इशारे पर गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, ये अधिकारियों को कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। दूसरी बात, संस्कृत में एक कहावत है कि सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। और अगर इसको हम साइंस की भाषा में कहें तो न्यूटन का थर्ड लॉ कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया सेम अमाउंट में, तो वो समय जब आएगा तो दोनों जो संस्कृत का मैंने बताया है कोट, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, सठे साठे समाचरे, और दूसरा न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखिए, हर चीज की एक सीमा आपकी जमीन है नहीं ना जहां पर आपका दफ्तर है। आज सरकार लांघ रही है, चाहे वो अशोक जी, जिस जमीन पर आपका दफ्तर है वो जमीन आपकी नहीं, तो आपको तो खाली कर देना चाहिए ना, अगर सरकारी नोटिस आ गया है। आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल एक बात उठाई थी, जो कानपुर का जो अखिलेश दुबे, उसकी जो जांच का क्या हुआ? ठीक है, वो सब कर लेंगे। मुझे एक चीज बता दीजिए, कंस्ट्रक्शन किया, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है अशोक जी। एक ईंट भी, अशोक भाई, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। आपका दफ्तर क्या जिस जमीन पर है वो जमीन आपकी है? किसी और की जमीन पर आप सवाल उठाना चाहते हैं, आप उठा लीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए कि क्या जिस जमीन पर आपका दफ्तर है वो जमीन आपकी है? विद्यानाथ जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी शपथ लिए होंगे ना उत्तर प्रदेश की, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और संविधान सम्मत सबके साथ एक समान रूप से न्याय करूंगा। तो एक समान न्याय है ये। आप पूरे प्रदेश में जितनी अवैध बिल्डिंग है, सबको कह रहे हैं कि अगर दूसरी जगह कब्जा है तो मेरे कब्जे से आप, लेकिन चिन्हित मेरी जमीन क्यों छीन रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? तो सबका कब्जा बरकरार रहे तो समान न्याय का फॉर्मूला चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में। समान न्याय दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ लिया, ऊपर से आप कहते हैं हम योगी हैं, हम संत हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती, और सारा काम जाति देखकर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, करप्शन जाति देख करके हो रहा है। समान न्याय क्या है? समान न्याय ये है कि सबकी जमीन पर कब्जा है वो बरकरार रहे, ये समान न्याय है? या समान न्याय ये है कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा है या जो जमीन सरकारी है, जिस जमीन पर सरकारी नोटिस चस्पा हो गया, उस जमीन को खाली कर देना चाहिए? न्याय क्या है? अन्याय को सहते रहना न्याय है? भाई, न्याय का तराजू के हम लोग साथ हैं, और न्याय बिल्कुल नहीं। न्याय के तराजू, देखिए, न्याय की देवी के पास पहले आंखों पे पट्टी बंधी होती थी, ठीक है? वो पट्टी का मतलब था कि एक समान रूप से सबके साथ न्याय करना है, लेकिन जो गुंडे, अपराधी, माफिया जो सरकार के साथ संरक्षण में है, उनको बचा रही है, और दूसरे स्टार्टिंग में आपको मैंने इतना वक्त दिया, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका अगर आप जवाब दे रहे हैं, मैं शुरुआत से ही वही सवाल पूछ रहा हूं, जिस जमीन पर दफ्तर है वो जमीन आपकी है या नहीं? हाँ या ना? देखिए विद्यानाथ भाई, जो जमीन, वो तो वहां के अधिकारी और वहां के अभिलेख में दर्ज होगा कि वो जमीन कैसी है कैसी नहीं है। उसमें कोई हमारे बताने से, आपके बताने से कोई सच्चाई बदल नहीं सकती है। जो है वही रहेगा, अभिलेख है या नहीं? लेकिन अगली रियलिटी ये भी है, देखिए, अभिलेख में बिल्कुल होगा दर्ज, अभिलेख में दर्ज होगा। मतलब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी जब ये कहते हैं कि मैं उनके स्मारकों को चुन चुन कर तोड़ूंगा, उससे पहले वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके पार्टी का दफ्तर जहां बना हुआ है मुरादाबाद में, वो उनकी जमीन है या नहीं है? क्योंकि सरकारी नोटिस चस्पा हो गया है, सरकार की तरफ से आदेश आ गया कि इसको खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोजर एक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों ने कहा कि भाई हम स्मारकों को भी तोड़ देंगे। क्या आप लोग, ऋचा सिंह जी, जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, या फिर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, यादव, मुसलमान, उनको आप लोग जानबूझकर प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं? अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि भाई आप चुन चुन कर यादव, मुसलमान और कुछ ब्राह्मणों के घर को भी आप लोगों ने निशाना बनाया, उनको तोड़ दिया बुलडोजर एक्शन से। विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी कानून के शासन में कोई भरोसा नहीं करती है। इनकी रीति और नीति रही है कब्जा करने की, माफिया और गुंडों के माध्यम से अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, यही इनकी नीति रही है।
अभी अभिलेखों की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो इनको ये बताना चाहिए कि किराएदारी कानून ये कहता है कि कोई भी आवासीय या व्यवसायिक जो परिसर है वो मात्र 15 वर्षों के लिए आवंटित होता है, और समाजवादी पार्टी को 30 वर्षों से अधिक समय बीत चुका उस परिसर को कब्जा किए हुए, जिसके बाद उनको वहां पे प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी की गई थी जलाध्यक्ष को। जलाध्यक्ष अपना पक्ष नहीं रख पाए, उसके बाद उसको खाली कराया गया है, जो कि कानून की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इसको अवैध रूप से जो उन्होंने कब्जा कर रखा था उसको खाली कराया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी को बार बार तब दर्द होता है जब माफियाओं पे कार्रवाई होती है, गुंडों पे कार्रवाई होती है, या फिर अवैध कब्जे को खाली कराया जाता है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार धमकी दे रहे हैं कानून के शासन को, ये अपने आप में बेहद चिंतनीय है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम सत्ता और शासन में आ गए तो हम गुंडागर्दी करके स्मारकों को गिराने का काम करेंगे, और इसीलिए जनता इनको बार बार जवाब देती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे बहुत सारी जमीनें हैं, ऐसे बहुत सारे दफ्तर हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से हैं, तो आप लोग समाजवादी पार्टी को इसलिए निशाना बना रही हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी है, क्योंकि आप लोगों को डर है कि समाजवादी पार्टी अगर बहुत ताकत के साथ अगले चुनाव में चुनाव लड़ जाती है तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, आप लोग हो सकता है कि सत्ता से बाहर हो जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से 17 के दौरान बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे किए गए। आज जब उन कब्जों की जो है जांच की जा रही है, उनको खाली कराया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को और उनकी पूरी पार्टी को दर्द हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का शासन सबका साथ और सबके विकास का, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी के ऊपर भी कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इनको जवाब देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन सबका न्याय भी बराबर होना चाहिए। अगर एक ने जमीन पर कब्जा कर रखा है तो दूसरे को भी अधिकार होना चाहिए कि वो जमीन पर कब्जा करके रखे। तो आप एक व्यक्ति से जमीन खाली करवा रही हैं और दूसरे व्यक्ति को जमीन पर बने रहने देना चाहती हैं आप लोग, क्योंकि वो लोग आपके पक्ष के लोग हैं, आपकी पार्टी के हैं। जिसको भी खाली कराया गया है उसको आम जनमानस के उपयोग के लिए लाया जाएगा। और समाजवादी पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। मुरादाबाद ही क्यों, ये बताते कि नहीं कि संभल में इनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके बेटे जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल के दंगों में भी शामिल रहे, किस तरीके से अवैध कब्जा और अवैध बिजली भी चुराते थे, और तब भी ये कह रहे थे कि ये जो है धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के लोग बिजली चोरी भी करेंगे, अवैध कब्जा भी करेंगे, और अवैध कब्जे में जो है आवंटन भी करा लेंगे और उसका रिन्यूअल भी नहीं कराएंगे। और लेकिन एक बड़ा आरोप अखिलेश यादव ये लगा रहे हैं कि चुन चुनकर मुसलमान और यादवों को टारगेट किया जा रहा है। पवन राव अंबेडकर जी, आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में खासतौर से मुस्लिम और यादवों के घरों को तोड़ा जा रहा है? जहाँ साहब बहुत बहुत आ रहा हूं संदीप जी। जहाँ साहब ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास सब लोग जानते हैं। 2012 से 17 में किस तरह की सरकार चली, ये उत्तर प्रदेश उनके जो है त्राहिमाम को देख चुका है। किस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में हुई, ये कुछ नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव जी के 2 बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। अखिलेश यादव जी का पहला बयान है कि उन्होंने कहा था कि 2012 में मेरे पास एक फाइल आई थी योगी आदित्यनाथ साहब की, उसको हमने जो है कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर आज अफसोस करते हैं। और एक बयान और है कि उन्होंने राजा भैया के खिलाफ जो मुकदमे या कार्रवाई हो रही थी उसको उन्होंने वापस लिया, उसका उन्हें खेद है। खेद इसलिए है कि वो उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जो इस देश में सामंती व्यवस्था को जिंदा रखते हैं। अखिलेश यादव जी की मंशा क्या है कि ये सरकार अगर बहुजन समाज पार्टी की होती, पवन जी, मैं 2012 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। अनुराग